देखो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 8th है ये, 7th नहीं है, 8th क्लास आज पढ़ा रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ये फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, इस फॉर्मूला का प्रूफ हमने इसके पहले वीडियो में दिया था, भाई प्रूफ। और प्रूफ केवल इसी का बताया था। तो ये 4 फॉर्मूले को याद करो, रट्टा लगाओ, चाहे जैसे या समझ करके। तो समझना कैसे है, अगर cos a प्लस बी है तो cos कोसाइन सन आएगा, हमने पिछले समझाया था। साइन या cos है तो cos कोसाइन सन आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। और ये साइन वाले फॉर्मूले में क्या आ रहा है, साइन cos कोसाइन आ रहा है, यहाँ पर साइन ये डिफरेंट आ रहा है, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इन फॉर्मूले के देखो बच्चों, करो क्या, बहुत सारा काम है इसका, इसी पर मैथमेटिक्स है भाई। तो हम पहले फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला में क्या है यहाँ पर, तो देखो यहाँ ये हम लेते हैं फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 को हम लेते हैं और यहां लिखते हैं cos a प्लस बी और इक्वल टू cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है बच्चों। ये फॉर्मूला हमने लिया यहाँ पर। अब देख लो, हमारी मर्जी, एक्स और वाई कुछ भी एंगल डाल दें। हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को पाई डाल दिया, एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू को हमने पाई डाल दिया, देखो। और बी की वैल्यू को हमने क्या डाल दिया, यहां पर थीटा डाल दिया। थीटा एंगल है, ये भी एंगल है, सब एंगल है, सब एंगल है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो ध्यान से, कॉस पाई प्लस थीटा बनेगा या नहीं बनेगा, फॉर्मूला कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई लिखेंगे बच्चों, कॉस पाई लिखेंगे, और इंटू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन पाई लिखेंगे, साइन पाई, और इंटू क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। साइन पाई क्या बताया हमने, जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन पाई जीरो, साइन 2 पाई जीरो, साइन 3 पाई जीरो, साइन 4 पाई जीरो, इट बिकम जीरो। तो देयरफॉर cos, there is a new formula, cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या रहा, cos पाई कितना होता है, -1, और इंटू cos थीटा। तो देयरफॉर cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। ये जो फॉर्मूले है सब फॉर्मूला का बाप है ना। लेकिन इसका एक भाई है भी साइन का, बाकी सारे उसके बेटे हैं, जितने फॉर्मूला बनेगा आगे का। तो ये फॉर्मूला क्या है, कॉस ए पाई प्लस थीटा। अब जरा इसको थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, ये किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है भाई, तो ये कोऑर्डिनेट है, ये एंगल है, यहाँ पर पाई हो गया बच्चों, देखो पाई प्लस थीटा, मतलब इस कोऑर्डिनेट में आ गया, देखो इस कोऑर्डिनेट में आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी इसका मतलब हो गया ये थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बता रहा है। तो सेकंड का ही बता सकता है, इसका भी बता सकता है फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला बता सकता है। तो आज हम केवल फॉर्मूला बताएंगे, पाई प्लस थीटा कैसे चेंज करता है, साइन में, कॉस में, टेन में, कोट में, सब में पाई माइनस थीटा कैसे चेंज करता है, आज इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज देंगे। पहले बेसिक नॉलेज ले लो, क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन अपने आप होगा ट्रिग्नोमेट्री का, किसी के इसमें हेल्प की तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो हम बस फॉर्मूला ये समझने की जरूरत है कि फॉर्मूला चेंज कैसे करता है। तो हमने एक फॉर्मूला प्रूफ किया, हम इसी तरह से दूसरा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन उतना नहीं करना है ना। अब भाई अपना दिमाग लगाओ और सोचो। तो हम भी दिमाग लगाते हैं और तुम भी दिमाग लगाओ, है ना। तो हम यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला और हम इसी साथ प्रूफ करना चाहते हैं। प्रूफ करना क्या चाहते हैं, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू अगर हम लेते हैं बीटा की वैल्यू माइनस, तो देखो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, बीटा की वैल्यू क्या लिया बच्चों, माइनस लेते हैं इस बार। एक्स ए की वैल्यू पाई ले लिया हमने, देखो ए की वैल्यू पाई, और बीटा बी की जो वैल्यू है उसको माइनस थीटा ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, एंगल होना चाहिए बस। एंगल ले लिया माइनस थीटा एंगल लिया, तो देखो फिर एक नया फॉर्मूला बन जाएगा भाई। तो ये बनेगा यहाँ पर कॉस पाई, ए की वैल्यू पाई, बी की वैल्यू क्या लिया हमने, माइनस थीटा, देखो माइनस थीटा ले लिया, इज इक्वल टू, तो क्या बनेगा बच्चों, जरा ये दिमाग लगाओ, यहां क्या लिखेंगे, cos पाई लिखेंगे। cos पाई क्या होता है बच्चों, -1 होता है cos पाई, इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos थीटा लिखेंगे, देखो cos थीटा। लेकिन ये थीटा किसका है, माइनस का है, थीटा क्या है यहाँ पर, माइनस है। तो कौन माइनस थीटा अगर लिखते हैं यहाँ पर cos माइनस थीटा,
तो ये लिख दिया हमने माइनस थीटा। ये साइन पाई लिखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, यानी फॉर्मूला ये जीरो तो कंप्लीटली जीरो हो गया। तो आगे हमने नहीं लिखा, यहाँ इसके आगे क्या आएगा बच्चों, माइनस जीरो आएगा, तो ये नहीं लिखा, बात करें इसको तो लिखे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर cos पाई होता है -1, तो एक फॉर्मूला बन गया cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यानी ये हो गया cos माइनस cos थीटा आता है ना, तो -1, तो ये हो गया -1 हो गया। और एक cos माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा ही होता है। तो हम एक फॉर्मूला और हमने डेवलप कर लिया, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। बस आज हम इसी टाइप के फॉर्मूला पर आज दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना, और सिखाते हैं कि उसको लर्न कैसे करना है। तो एक देख रहा है यहां पर क्या, अगर पाई है और प्लस माइनस कुछ भी हो तो फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। कॉस का फंक्शन कॉस में रह रहा है, साइन का फंक्शन साइन में रहेगा, टेन का फंक्शन टेन में रहेगा, कॉट का फंक्शन कॉट में रहेगा। किस कंडीशन में, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा। ये 4 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई प्लस माइनस थीटा, ये फंक्शन नहीं बदलता, ये बात याद रखना, ये बात दिमाग में डाल लो, ठीक ना। तो दिमाग में क्या डालना है बच्चों, दिमाग में डालना है कि अगर कॉस के साथ फंक्शन यहां लिखा हुआ कुछ भी लिख दिया, एन पाई लिख दिया, एन पाई, एन कैसा होना चाहिए, तो इंटेग्रल नंबर। और यहां पर लिखा हुआ है कॉस प्लस माइनस कुछ भी लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। इसको हमको साइन को देखना है, साइन प्लस में आएगा माइनस में, तो डिसाइड होगा क्वाड्रेंट को डिसाइड करेगा। ये केवल साइन के लिए अप्लाई नहीं होता, तो कॉस के लिए साइन के भी लिए होगा, कॉस के लिए होगा, हम लोग साइन का भी यही रूल अप्लाई करेंगे। एन पाई प्लस माइनस, एन पाई एन कुछ भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना है अभी, ठीक ना। तो ये प्लस माइनस थीटा, तो ये क्या होता है बच्चों, ये हमको पता है ये साइन का फंक्शन है, तो यहाँ साइन का साइन ही रहेगा, ये बात हमको याद रखना है बस। इसी तरह से टेन में भी होगा, कॉट में भी होगा, सब में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 से 6 फॉर्मूले हो गए। इसका मतलब ये फॉर्मूले कितने हैं, 6 फॉर्मूले हैं। तो अभी हम फॉर्मूला ये लिखने का मेथड अभी बाद में सिखाएंगे, पहले इस लॉजिक को समझो। तो ये 10 है, यहाँ पर एन पाई लिखा हुआ है, एन कुछ भी हो सकता है, एन हमने यहाँ पर डाल दिया 3, एन डाल दिया हमने 3। यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस माइनस, ये थीटा लिखा हुआ है कुछ भी फॉर्मूले में, तो इस बार हमने 3 ले लिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 से कोई लेना देना नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, प्लस या माइनस, वो देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, उस पर डिसाइड होगा, तो ये थीटा आएगा, बात खत्म। इस तरह से 6 फॉर्मूले होते हैं, ठीक ना। ये बेसिक नॉलेज है, तो नॉलेज को ले लो। अब इसका एप्लीकेशन हम आगे वाले एक्सरसाइज में नेक्स्ट पॉइंट पर करते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है बच्चों, तो पहला एप्लीकेशन पर आ जाओ। देखो 4 क्वाड्रेंट होता है, इस क्वाड्रेंट को एंगल बोलते हैं थीटा, थीटा का एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल क्या होता है, तो ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, इसको बोलते हैं थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा लिखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, मतलब यहां से यहां तक एंगल हो गया पाई और माइनस थीटा, इसलिए इसको पाई माइनस थीटा लेते हैं, थीटा इज द इक्वेट एंगल, ठीक ना। और इस एंगल को क्या लिखेंगे, इस क्वाड्रेंट को पाई प्लस थीटा लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस थीटा। अभी हम 2 पाई से ले सकते हैं, यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा लिखने का इसका मेथड एक और भी है। अगर इसी क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से लिखे तो देखो, ये डीप नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री का, ध्यान से। इसको क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं बच्चों, ये थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90। जरा दिमाग लगाओ, ये भी लिख सकते हैं हम, जरूरी है कि हम π/2 लिखे, हम 90 भी लिख सकते हैं, यानी थीटा की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो थीटा की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है और लेस देन π/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि यानी ये जो क्वाड्रेंट है एक कंप्लीट रोटेशन के बाद आया होगा, हमारी मर्जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा इक्विट होता है। या फिर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, देखो हम ये भी लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस थीटा, सॉरी प्लस थीटा लिख सकते हैं, हमारी मर्जी, लिखने का तरीका है, लिख दिया हमने। इससे नहीं खुश हुआ तो एक तरीका और लिख लो,
90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सारा क्वाड्रेंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, टोटल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट की दिखा रही है ये। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आएंगे तो एक तो हमने ये लिखा था, क्या लिखा था इसमें, पाई माइनस थीटा लिखा था, कोई बात नहीं है, लिख दो। 180 माइनस थीटा लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 180 माइनस थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे ऐसे नहीं लिखना है तो ये 0 है, ये पाई बाई 2 होता है बच्चों, ये पाई होता है और ये क्या होता है 3 पाई बाई 2 होता है। तो हम चाहे तो इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे, क्या, पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं लोग, ये 90 प्लस थीटा लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, जैसे मर्जी वैसे लिख लो। इसको क्या लिखेंगे तो पाई प्लस थीटा लिख देते हैं, 180 प्लस थीटा लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर इससे खुश है तो ठीक है, नहीं तो नाराजगी अगर थोड़ी सी भी है तो इसको इधर से लिख लो, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख देते हैं यहाँ पर, और क्या लिखेंगे इसको तो 270 माइनस थीटा लिख देते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं है, थीटा एक्यूट एंगल होता है। इसमें अगर आ जाए इसकी बात अगर करें तो इसको लिख सकते हैं क्या, 270 से ग्रेटर है तो 270 और प्लस थीटा लिख देते हैं इसको। हम इसको लिखते हैं 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं तो 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या फिर 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, हम इसको इतने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, तो आज हम अब जो फॉर्मूला बताएंगे इस क्लास में, ये 180 माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा, ये 180 180 180 ये हो गया 180 वाला, 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, या फिर ये 360 का, बस ये चार बताएंगे। कौन कौन से, एक ये बताएंगे, एक ये बताएंगे, एक ये बताएंगे 180, और एक ये बताएंगे बच्चों। चार तरह के फॉर्मूला को चेंजिंग बताएंगे आज, ठीक है ना, और बाकी चार फॉर्मूला का चेंजिंग अगली क्लास में बताएंगे। तो हम आते हैं फॉर्मूला का चेंजिंग पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ से शुरू करते हैं हम, कोऑर्डिनेट सेकंड से शुरू किया, यहां से शुरू करते हैं। यहां से शुरू क्यों किया कि ये थोड़ा सा पाई माइनस लिखने में दिक्कत हो रही, चलो फिर समझ में आ जाएगा, जब ऐसे समझाएंगे तो समझना आसानी से आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा लिखते हैं। तो इस क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का 6 फॉर्मूले होता है, कैसा, तो देखो एक फॉर्मूला नंबर 1, साइन पाई माइनस थीटा क्या लिखेंगे बच्चों, तो क्या बताया था हमने, पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता, और क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई माइनस थीटा, देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव, तो आंसर किस में आएगा, इसका पॉजिटिव में आंसर आएगा, और पॉजिटिव में क्या आएगा तो साइन थीटा आएगा, फंक्शन विल नॉट चेंज, साइन थीटा आएगा, ठीक ना। अगर हम दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, ये कोसेक पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो इट बिकम कोसेक थीटा, इट इज कोसेक थीटा। बाकी के जो चार फॉर्मूले हैं वो क्या होगा, फंक्शन साइन निगेटिव आएगा। कैसे, फॉर्मूला नंबर 3, एक क्वाड्रेंट 2 का, सारा फॉर्मूला क्वाड्रेंट 2 का है, तो हम लिखते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, दिमाग लगाओ, क्वाड्रेंट कौन सा है भाई, पाई माइनस थीटा, मतलब किस क्वाड्रेंट में है, पाई यहां से हाथ होता है, माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या बताया बच्चों, निगेटिव, तो इसको लिखेंगे फंक्शन विल नॉट चेंज, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। फोर्थ फॉर्मूला देखें यहाँ पर, फोर्थ फॉर्मूला, तो ये कॉस, ये टेन लेते हैं इस बार, टेन क्या लिखा है यहाँ पर, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला में क्या लिखते हैं पर, कॉट, कॉट पाई माइनस थीटा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस कॉट थीटा होता है। देखो फॉर्मूला चेंज करना जरूरी है, चेंज करने के लिए आ गया फिर सारी कहानी खत्म, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम चेंज बता रहे हैं, लेकिन पढ़ाएंगे वो इसके बाद भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। ये सिक्स फॉर्मूला की बात अगर करें हम यहाँ पर बच्चों, तो सिक्स फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, इसमें कौन सा बचा कौन सा, तो बचा इसका साइन कॉस सेक बच गया, तो सेक लिखे यहाँ पर, सेक पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा बिलोंग्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, फंक्शन विल नॉट चेंज, माइनस सेक थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। बस ये हो गए 6 फॉर्मूले हो गए क्वाड्रेंट सेकंड का, ठीक है। ये फॉर्मूला क्वाड्रेंट सेकंड का है, अगर ये पसंद पड़ता है तो ठीक है, और नहीं पसंद पड़ता है बच्चों तो एक तरीका और सिखा रहे हैं, क्या, ये जितने फॉर्मूले हैं सब फिर चेंज करेगा। कैसे, हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, साइन 180 माइनस थीटा,
तो देखो क्या आएगा सर, तो वही बात तो है, क्या बात है, ये 180 ही तो होता है, तो 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, इसको और अगर हम चेंज करें यहाँ पर, तो साइन क्या लिखे यहाँ पर, साइन 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 को कॉस लिखते हैं यहाँ पर, कॉस 180 माइनस थीटा, तो समझ जाना क्या आएगा इसमें, तो ये आ जाएगा इसमें क्या क्या रहा है, कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा आएगा, निगेटिव वैल्यू है। ऐसा मत कह देना, कुछ बच्चे आंसर क्या देते हैं, साइन के यहाँ पर कॉस है ना, आंसर हमको यहां से देना है, इसके बेस पर, इसके बेस पर नहीं, सिंपल सी बात है, पाई में फंक्शन विल नॉट चेंज, 180 माइनस थीटा फंक्शन विल नॉट चेंज, 180 प्लस थीटा फंक्शन विल नॉट चेंज। तो इसमें कितने फॉर्मूले हो गए, 6 दूनी 12 फॉर्मूले तो हो गए, यहाँ पर क्लियर है बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर मैनिपुलेट करते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है ना, तो ये कितने हो गए, 12 फॉर्मूला हो गया बच्चों। अब इसके बाद आ जाओ, तो ये क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड की बात करते हैं, क्वाड्रेंट थर्ड की बात करते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट लेते हैं, क्वाड्रेंट थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, ये एंगल होता है पाई, तो ये एंगल क्या होता है, पाई थोड़ा सा ग्रेटर है यहाँ पर, यानी पाई प्लस थीटा, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट होता है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, देखो दोनों पॉजिटिव है, अदर वैल्यू इज निगेटिव, बाकी सारी वैल्यू निगेटिव में आएगा। तो ये फिर फॉर्मूला बनाएंगे हम इसमें, तो ये फॉर्मूला क्या लिखेंगे जरा देखो, साइन से शुरू करते हैं, साइन पाई प्लस थीटा, क्या लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे माइनस साइन थीटा लिखेंगे, ये अपने आप सोचो, अपने आप बनाओ, याद नहीं हो सकता, क्योंकि 12 इसमें था तो 12 इसमें भी आएगा, आने वाला है, जस्ट अभी आएगा। अब देखो यहाँ पर, अब दिमाग लगाना हमको अपना, तो दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, कॉस 180 पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो हम देखेंगे क्वाड्रेंट थर्ड है, तो थर्ड में कॉस की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए पहले यहाँ पर निगेटिव लगाएंगे, सबसे पहले निगेटिव पॉजिटिव पर ध्यान दो। फिर क्या है, फंक्शन में नोट चेंज, तो नोट चेंज कॉस थीटा ही रहेगा। tan पाई प्लस थीटा क्या आएगा इसमें, tan पाई प्लस थीटा अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगा tan थीटा पॉजिटिव आएगा। cot पाई प्लस थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पर, cot पाई प्लस थीटा क्या लिखेंगे, अब इसको स्पीड पर करते हैं बच्चों, cos थीटा लिख देंगे। sec प्लस पाई प्लस थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, तो माइनस sec थीटा लिखेंगे, sec थीटा। cosec इस तरह से 1 1 1 2 3 4 5 6 अपने आप लिख लेना, ठीक है ना। इसी तरह से देखो हम इस फॉर्मूले को अगर बात करते हैं, तो 180 के टर्म में, तो साइन क्या लिखे यहाँ पर, साइन 180 प्लस थीटा लिखेंगे यहाँ पर, 180 प्लस थीटा, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, तो माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, 6a और 6a, तो 6 प्लस 6 12, यहां ही आ गया 12। हर एक क्वाड्रेंट में ये फॉर्मूला, इसमें इसको 6 बेस 12 हो गया, ए बी 12 ए बी 12 ए बी 12 आएगा पाई के टर्म में, फिर 12 मतलब 24 आएगा, कितना आएगा, 24 48 आएगा ना, 12 हो गया, 12 हो गया, बहुत सारे हो गए, फिर 96 बनता है टोटल, ठीक है ना। तो ये इसको 96 फॉर्मूला याद नहीं रह सकता, अब इसको हमको समझना पड़ेगा, दूसरा और कोई तरीका नहीं है बच्चों, ठीक है ना। नहीं समझेगा तो ये फॉर्मूला याद हो ही नहीं सकता, इतने सारे फॉर्मूले हैं, इसलिए पैटर्न को समझो। तो ये हम क्वाड्रेंट सेकंड तक आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताता है वैल्यू, तो ये बताता है थर्ड क्वाड्रेंट में पाई के टर्म में आंसर बता रहे हैं हमें यहाँ पर, तो पाई माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा आएगा, यही आएगा ना, 2 पाई माइनस थीटा आएगा। तो अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला चेंज करो, थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला चेंज करने वाले हैं, तो इसमें पहला फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या आएगा बच्चों, तो ये पता लग गया सर क्वाड्रेंट थर्ड है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे, यानी कॉस, सेकंड फॉर्मूला कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो ये वैल्यू कितना डिग्री का है, ये पता करो कितना डिग्री है, तो ये डिग्री क्यों पता कर रहे हैं भाई, तो ये डिग्री से कोई मतलब नहीं है, ये क्वाड्रेंट से मतलब, क्वाड्रेंट फोर्थ है, फोर्थ में कॉस की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको लिखेंगे बच्चों कॉस थीटा। अब इसके बाद tan 2 पाई और माइनस थीटा लिखते हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया tan थीटा, और tan थीटा किसमें आएगा, निगेटिव या पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट फोर्थ है तो निगेटिव।
इस तरह से चेंज करेंगे इसको इसी को लिख दो 3 तो 6 फॉर्मूला यहाँ ही बन रहा है, 3 ही लिखा है, 3 फॉर्मूला और बनेगा तो 6 यहाँ ही बनेगा, तो इसका मतलब 6 यहाँ ही बनेगा, 360 माइनस थीटा बनेगा, तो 360 माइनस थीटा लिखेंगे साइन थीटा। तो 6 फॉर्मूले देखो यहाँ भी बन रहे हैं, यहाँ भी बन रहे हैं, सब जगह 6 फॉर्मूले हो तो फिर हो गया। अब इसके बाद 2 पाई प्लस थीटा की बात करते हैं, तो 2 पाई प्लस थीटा किसमें आ जाएगा, ये आ रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 पाई प्लस थीटा क्योंकि एक रोटेशन के बाद की वैल्यू है 2 पाई प्लस थीटा, तो हमने पिछले क्लास में बताया था थीटा विल रिमेन सेम, तो यानी अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, तो एक स्टेप और बता देते हैं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं बच्चों, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हम घूमते घूमते, यहां से शुरू किए थे यहां पर आ गए हैं, तो इसमें क्या रहा है यहाँ पर, तो साइन 360 प्लस थीटा, ये सबको पता है क्या है, ये होता है साइन थीटा होता है सर, ये सबको पता है ना। अगर हम लिख देंगे यहाँ पर साइन ये n इंटू 360, n कुछ भी हो सकता है, अब ध्यान रखो, प्लस n क्या होता है, नंबर ऑफ रोटेशन, तो क्या वैल्यू बनाएगा यहाँ पर, साइन थीटा बनाएगा। यानी अगर इसका मतलब क्या है कि साइन अगर हम अपनी मर्जी से लिखते हैं 10 इंटू 360, तो आंसर क्या आएगा इसका प्लस थीटा, तो आंसर क्या आएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा लिख दो साइन थीटा लिख दो, बात खत्म हो गई, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इस फॉर्मूले का जो हमने फॉर्मूला बताया कितने 12 12 12 12 48 हो गया बच्चों, 48 फॉर्मूला जो हमने बताया, इस फॉर्मूला का यूज देख लो थोड़ा सा, इसका यूज कैसे है, कैसे यूज करेंगे, हम पढ़ा किस ले रहे हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो देखो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब तुम ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, साइन कितना डिग्री लिख दें बताओ, जो बताएगा तुम वो सुन सकता है, तो देखो हमें लिख देते हैं 1 2 3 0, ये 3 जी और क्या लिख दें यहाँ पर, ये लिख देते हैं 0 डिग्री की वैल्यू बताओ, चलो इसी की वैल्यू बताओ, है ना, इसकी वैल्यू बतानी, तो ये तो पता लग गया सर, तो एंगल बड़ा है, उससे घबराना नहीं है, चाहे एंगल जितना बड़ा दे दे कोई बात नहीं, देने दो इसको, दे दिया, और तुम ये पता लग गया ना 360 से ग्रेटर है, तो इसको क्या करेंगे हम 360 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो ये 360 से डिवाइड करेंगे 1230 को डिवाइड करेंगे, नॉर्मल डिवीजन नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है 360, है ना, तो ये नंबर देखो इससे नहीं जा रहा है ना, इससे नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो जाएगा किससे, 3 से जाएगा, 3 से ये डिवाइड होगा तो ये 1080 आ जाएगा बच्चों, माइनस करेंगे तो 0, ये आ गया 13, तो ये कितना होगा 13 और 8, तो यहाँ आ रहा है 5 और कितना आ गया 1, ये आएगा ना 150 आ गया, 150 आ गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन, ये क्या है 3 से मल्टीप्लाई किया है, 360 लिखा है हमने और प्लस 150 आ गया, कोई बात नहीं, इसको जैसे है वैसे लिख दो, क्या लिखेंगे इसको, तो इसका आंसर आएगा थीटा की वैल्यू ये है, तो ये सिंप्लीफाई होकर के क्या आ गया साइन 150 डिग्री आ गया, बस बिल्कुल इतना सिंपल सा आ गया। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये कितना डिग्री का है भाई, ये भी नहीं पता, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे 150 डिग्री की वैल्यू, तो ये पता लग रहा है 150 किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 से लेस है, तो क्वाड्रेंट सेकंड में आ गया, जैसे ही क्वाड्रेंट सेकंड पता लग गया हम फट से बोल देंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में क्या आएगा ये तो कैलकुलेशन बताएगा, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये लिखा हुआ 150 इट इज लेस देन 180, देयरफॉर राइट डाउन साइन 180 माइनस 30, तो ये हमको पता है कि जब 180 डिग्री होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता, नहीं होता है तो चेंज नहीं करेंगे, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री हमने 10th क्लास में पढ़ा है, और इसकी वैल्यू क्या होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, बात आई समझ में, यू कैन कैलकुलेट एनी डिग्री एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो ये पाई के टर्म में लिख दे या फिर डिग्री के टर्म में लिख दे, कोई बात नहीं है, हम इस तरह से सोल्व कर देंगे, रेडियन में रहेगा तब भी सोल्व कर लेंगे, डिग्री में रहेगा तब भी सोल्व कर लेंगे, इस फॉर्मूले का यूज है 48 जो बताया है उस फॉर्मूले का यूज है और कुछ नहीं है। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगली क्लास में हम बताएंगे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2,
ये फॉर्मूला कैसे चेंज करता है, जैसे 3π/2 प्लस थीटा लिख दें, 5π/2 प्लस थीटा लिख दें, तो ये जो है यहाँ पर कॉस लगा दें, साइन लगा दें, जो मर्जी लगाते चले जाओ, तो ये फॉर्मूला बदलता है। बदलने के बाद क्या आता है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी केवल हमने किसका डिस्कस किया है, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, 3π प्लस थीटा, 3π माइनस थीटा, इस टाइप के फॉर्मूले को हमने सिंप्लीफाई किया है बस। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप समझो, दिक्कत आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं दिक्कत आएगी ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसके बाद देखो यहाँ पर बच्चों, हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले थ्योरी समझो, थ्योरी अगर समझ में आ गया तो आगे दिक्कत ही नहीं होगी, हम बार बार बोलते हैं, ठीक है ना, एक ही बात को। तो देखो अब क्या लेते हैं, टेन ले लेते हैं, यहाँ पर टेन ले लिया हमने, और टेन जितना डिग्री लिखना है लिख लो। हम लिखते हैं टेन क्या लिखते हैं यहाँ पर, 10π और प्लस 1 सेकेंड π/3, तो कितना हो गया 1031π/3, ये लिख दिया। और पूछा बताओ इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है ना, 10 130π/3, तो ये तो इसका तो न तो क्वाड्रेंट पता लग रहा है, कुछ भी नहीं पता लग रहा। सर समस्या यहाँ है। इस कंडीशन में बच्चों एक तरीका तुमको सिखाते हैं, क्या करो, यहां पर 31 को डिवाइड करो, किससे, 3 से, तो क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 आएगा, 30 आएगा और रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 कुछ नहीं आ रहा है तब हम सिखा रहे हैं, ठीक ना, तो क्या लिख सकते हैं इसमें 30, और ये 30 को किससे डिवाइड किया हमने, 3 को, तो ये 6 आ रहा है यहाँ पर, 6 12 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और प्लस 1 आएगा, ये आएगा ना कितना, 6 को डिवाइड किया, अरे क्या कर दिया हमने क्या कर दिया 10 आएगा ना, क्या 10 आएगा ना, ये हमने डिवाइड किया 3 से, तो 30 आएगा, 1 रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर, 30 प्लस 1 आ गया इसमें, डिवाइडेड बाय 3, ये तो बिल्कुल शौक से कर सकते हैं, पाई लिख दिया, और कुछ नहीं करना है बस। हमको डिवीजन भी नहीं आता, तुम लोग को आता है डिवीजन, कर लेना डिवीजन, कोई बात नहीं है, इसके लिए हम सॉरी नहीं बोलेंगे। देखो इसके बाद फिर देखो यहाँ पर बच्चे दिमाग लगाते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, दिमाग कैसे लगाएंगे, इस नंबर को डिवाइड करो, 30/3 कर देते हैं, प्लस 1/3 लिख देते हैं, ये भी कोई बात नहीं, पाई था पाई रहने दिया। अब इसको पाई को अंदर ले आते हैं, तो पाई को तो अंदर लाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 10π और प्लस π/3 बन जाएगा, ये बात क्लियर है। इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसे लिख दो यहाँ पर 10, क्या ये लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू, मतलब 2π इंटू, ये 10π है ना, तो 5 इंटू 2π, मतलब 2π मत क्या बताता है, एक राउंड, तो 5 राउंड हो गया, और प्लस π/3 हो गया यहाँ पर π/3, तो आंसर क्या आएगा इसका, कोई दिमाग नहीं लगाना है, 10π/3, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तो 10π/3 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री की वैल्यू डाल देंगे, आंसर हो गया, √3 आ गया आंसर, बात खत्म हो गई। यानी यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन चेंज एनी वैल्यू, हम किसी भी वैल्यू को बहुत आसानी से, चाहे तो डिग्री में हो या कुछ भी हो, जैसा भी हो, हम ये जैसे देखना है, ये डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर देंगे, बाकी ऐसा नहीं डिवाइड करेंगे कि पॉइंट वाला डिवीजन नहीं करेंगे भाई बच्चों, ध्यान रखना, पॉइंट वाला डिवीजन नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको हमने दोनों को लिख दिया, पाई को मल्टीप्लाई कर दिया, और पाई को मल्टीप्लाई करने पर हमको पता लग रहा है यहाँ पर 10π है, तो 10π मतलब 2π का मल्टीपल है, तो 2π का मल्टीपल डाल दिया, क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, बाकी कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2, 15π/2, 16π/2, π/2 करते चले जाओ, बस बाकी अगले